हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां भाभी नीतू अपने पति और परिवार के साथ रहती हैं। नीतू एक सजीव, खुशमिजाज और परिश्रमी महिला है। उसके पति अजय एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। नीतू का देवर राहुल एक युवा और आकर्षक लड़का है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। वह नीतू की ओर देखता है और उसकी छवि उसके मन में घर कर जाती है। एक दिन नीतू घर के कामों में व्यस्त थी जब राहुल घर आया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसने नीतू को देखकर मुस्कुराया। नीतू ने उसे चाय बनाने के लिए कहा। चाय के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ मजेदार बातें की। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। राहुल अक्सर नीतू के पास आता और उनके बीच की दोस्ती गहरी होती गई। नीतू को राहुल की शरारतें और हंसी पसंद आने लगी। राहुल भी नीतू की मासूमियत और सुंदरता पर मोहित हो गया। एक दिन जब नीतू बगीचे में पानी दे रही थी, राहुल ने उसके पास आकर कहा, भाभी, आप इतनी खूबसूरत हैं जैसे कोई फूल। नीतू थोड़ी शर्मा गई, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। राहुल का जन्मदिन निकट था। नीतू ने उसे एक खूबसूरत उपहार देने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत से एक खास पेंटिंग बनाई जिसमें उन्होंने राहुल के पसंदीदा दृश्य को दर्शाया। राहुल को उपहार मिलते ही उसकी आंखों में खुशी झलकी। भाभी, यह सबसे अच्छा उपहार है जो मैंने कभी पाया, उसने कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नीतू और राहुल के बीच की दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। नीतू को राहुल के प्रति एक अनजानी सी खिंचाव महसूस होने लगी। एक दिन राहुल ने नीतू को अपनी पसंद का एक गाना गाने को कहा। गाते समय नीतू ने महसूस किया कि वह राहुल के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगी है। एक दिन अजय को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला जिससे उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। नीतू इस बात से चिंतित थी क्योंकि वह राहुल को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वह राहुल को बताने के लिए गई और दोनों के बीच एक गंभीर बातचीत हुई। राहुल ने कहा, आप हमेशा मेरे लिए खास रहेंगी भाभी। नीतू और राहुल के लिए यह बिछड़ना बेहद कठिन था। नीतू ने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद करूं। राहुल ने उसे कहा, मैं भी, लेकिन हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। कुछ समय बाद नीतू ने महसूस किया कि वह राहुल को बहुत याद कर रही है। एक दिन उसने राहुल को कॉल किया और उसकी आवाज़ सुनते ही उसका दिल भर आया। उन्होंने तय किया कि वे मिलने की कोशिश करेंगे। नीतू शहर वापस आई और राहुल से मिलने का प्लान बनाया। जब दोनों मिले तो उनकी आंखों में प्यार और यादें थी। नीतू ने कहा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। राहुल ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। उस दिन नीतू और राहुल ने अपने प्यार को स्वीकार किया। उन्होंने अपने दिल की बातें की और यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, भले ही यह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। हालांकि यह तय करना आसान नहीं था। उन्हें अपने परिवार की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने रिश्ते को समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण था। नीतू ने राहुल से कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रिश्ते में और भी चुनौतियां आईं। परिवार के सदस्यों ने उनकी दोस्ती को गलत समझा। नीतू और राहुल ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और अपने प्यार को बनाए रखा। आखिरकार एक दिन नीतू और राहुल ने अपने परिवार के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार किया।
उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया और अपने प्यार के लिए लड़ने का निर्णय लिया। उनकी मेहनत रंग लाई। परिवार ने उनकी भावनाओं को समझा और धीरे-धीरे उनकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। नीतू और राहुल ने खुशी-खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत की। नीतू और राहुल ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। उन्होंने यह साबित किया कि प्यार हर चुनौती को पार कर सकता है। इस कहानी ने दिखाया कि प्यार का रिश्ता कभी-कभी मुश्किल होता है, लेकिन अगर सच्चा हो, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। नीतू और राहुल ने अपने प्यार की ताकत से अपने परिवार और समाज को बदलने का साहस किया। अगर आप किसी विशेष हिस्से को विस्तार में जानना चाहते हैं या कहानी का कोई और पहलू चाहते हैं, तो बताएं। धन्यवाद।